www.shashidj.in
shashidj.in। घर घर भगवा खाएगा, राम राज फिर आएगा। घर घर भगवा खाएगा, राम राज फिर आएगा। घर घर भगवा खाएगा, राम राज फिर आएगा। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। गौ हत्या को बंद करेंगे, ये संकल्प हमारा है। गौ हत्या को बंद करेंगे, ये संकल्प हमारा है। ये संकल्प हमारा है, हिंदुस्तान बनाना है। ये संकल्प हमारा है, हिंदुस्तान बनाना है। हर घर भगवा खाएगा, राम राज फिर आएगा। हर घर भगवा खाएगा, राम राज फिर आएगा। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत का अभिमान है हिंदू, मातृभूमि की शान है हिंदू। भारत का अभिमान है हिंदू, मातृभूमि की शान है हिंदू। हम हिंदू हैं बब्बर से, हम भगवा लहराएंगे। हम हिंदू हैं बब्बर से, हम भगवा लहराएंगे। मातृभूमि की रक्षा करने हम तलवार उठाएंगे। मातृभूमि की रक्षा करने हम तलवार उठाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। मिलकर बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मिलकर बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सारे बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सारे बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नौ वर्ष पे बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नौ वर्ष पे DJ रुपेश कतरास। यह शोभा यात्रा अपने अंतिम चरण को करके चले जाए। मैं इस देश का हनुमान हूँ और ये देश मेरा राम है। सीना चीर के दिखा दूंगा, अंदर बैठा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। शशि भाई तनी अपना स्टाइल बजाना, तनी अपना स्टाइल बजाना। एक बार आप सभी दोनों हाथ की मुट्ठियों को बांधते हुए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए जोरदार जयकारा लगाना है। बोले भारत माता की। मुट्ठियां बंद नहीं हुई, मुट्ठियां उसकी बंद होती हैं जिनके हाथ में दम होता है। इसलिए मुट्ठियों को जोरदार बंद करते हुए दोनों हाथ उठाते हुए जोरदार जयकारा लगाएं। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे गौ माता की, गौ माता की। सबसे पहले आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि आप लोगों ने यह विशाल शोभा यात्रा को पूरी सावधानी पूर्वक, पूरी समर्पण भाव पूर्वक और पूरी सहज स्थिति में होते हुए इस शोभा यात्रा को वो संपन्न किया है। यह आप लोगों में दर्शाता है कि आप लोग वास्तव में हिंदू हैं। आजकल
जब बजरंग दल की बात आती है तो मुझे बोलने में बिल्कुल ये शंका नहीं है कि उनको सीधे तौर पे यही कहा जाता है ये तो गुंडे हैं। और मैं तो कहता हूं यदि देश के नाम पे गुंडा कहा जाए तो हम तो उससे भी बड़े गुंडे हैं। आप तो आतंकवादी कह दो, हम तो आतंकवादी कहने में ठीक है। और यदि ऐसे ही गुंडा कहा जाएगा तो वो दिन भी दूर नहीं जिस दिन हमारे हाथों में बंदूक और गोलियां और बारूद के गोले हो जाएंगे। उस दिन ये गुंडे कहने वालों का घर द्वार भी भारत में नहीं कहीं ऊपर ही पहुंच जाएगा। बस आप लोग इसी तरह संगठित हो करके देखो, एक थोड़ी सी कमी रहती है कि जब हमारे किसी हिंदू भाई के पास या हिंदू भाई के घर में जब कोई समस्या आती है तो हम इधर उधर जात पात मतभेद में पड़ के उसको छोड़ देते हैं। लेकिन चाहिए हमें ये कि यदि हिंदू है, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी संस्कृति को मानने वाला है, हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि आप सब थके हुए हैं, बहुत लंबी यात्रा हुई, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आप सब यदि ऐसे ही बने रहे तो मैं तो मानता हूं बच्चा जब जन्म लेगा तो रोएगा नहीं, भारत माता की जय और जय श्री राम का नारा लेते हुए पैदा होगा। बस आप लोगों का जोश ऐसा बना रहे। आज तक युवा शांत थे और मैं तो कहता हूं जब युवा अपने जोश पर आ जाता है तो समुद्र का वो तूफान भी कम पड़ जाता है जब युवा अपने जोश पर खड़ा हो जाता है, अपनी जवानी पर खड़ा हो जाता है। और इस पूरी रैली में मुझे आज युवा ही युवा दिखाई दिए। मैं भी युवा, आप भी युवा, और दो युवाओं का समागम, ये तो बहुत बड़ा समागम है, ये बहुत बड़ा तूफान लाने वाला है। ये हरिहरगंज की धरती से ये तूफान डाल्टनगंज से होते हुए, ये पूरे झारखंड बिहार से होते हुए और एक दिन दिल्ली तक ये तूफान पहुंचेगा और पूरे भारत को वापस विश्व गुरु बनाने का काम करेगा। आप लोग आज की शोभा यात्रा को संपन्न किए। कल से गौ कथा का भी कार्यक्रम है। देखो, अभी जैसे बता ही रहे थे कि हमारे धर्म की 5 सबसे बड़ी चीजें हैं, देश और गाय, गंगा, गीता। आज इन चीजों पे प्रहार किया जा रहा है, इन्हीं को नष्ट किया जा रहा है। तो कल से जो कथा होगी वह इन्हीं चीजों का विस्तार बताया जाएगा और इन चीजों पर जो प्रहार किया जा रहा है उनको कैसे हम रोकें, कैसे खत्म करें। और जो प्रहार कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं उनको प्रहार करने वालों के हाथ पैर काट दिए जाएं तो भी हमें रुकना नहीं चाहिए, उनको भी तो छोड़ना नहीं चाहिए। तो बस अपनी वाणी को इतना ही कहते हुए आज कार्यक्रम को सफल बनाने में अपने सूर्यांशु जी, ऐसे इनके नाम तो बहुत सारे हैं। जब मैं पहली बार आज से करीब 40-45 दिन पहले आया था तो सबसे पहले इन्हीं से मिला। उस समय तो ऐसा लग रहा था पता नहीं कार्यक्रम कैसा होगा, नहीं होगा। और सच बताऊं तो 2-3 दिन पहले तक ही ऐसा लग रहा था क्या होगा, नहीं होगा। यहाँ जब सुबह पहुंच भी गया तब भी मुझे यही लग रहा था कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा, कैसा होगा। लेकिन वास्तव में ये मेरे अंदर से इतनी अच्छी भावना आ रही है। मुझे आप लोगों की ये शोभा यात्रा देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऐसी शोभा यात्रा तो हर गांव में निकलनी चाहिए, हर शहर में निकलनी चाहिए, तब जाकर के हिंदू संगठित होगा। तो और अपने सुमित जी ने भी बहुत मेहनत किया। इनसे फोन से तो लगातार बातचीत हो ही रही थी और युवा जोश के साथ इन्होंने कार्यक्रम को भी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया। और अभी ये 5 दिन कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। चंदन प्रजापति जी, अमित गोस्वामी जी, रंजीत गुप्ता जी, तुषार जी, बिमलेश जी। देखो बिमलेश जी आप मंच पे आ जाइए, आप नीचे क्यों चले गए। हमारे बिमलेश जी ने भी बहुत सहयोग किया। ऐसे तो मौखिक सहयोग चल ही रहा था, लेकिन 3-4 दिनों से शारीरिक सहयोग भी उन्होंने जम कर दिया। और फिर विजय प्रजापति जी, इन्होंने भी, चूंकि इन लोगों से लंबे समय से बातचीत हो रही थी कथा आदि के विषय को लेकर के,
अंततः यह कथा अपने आरंभ में पहुंच ही गई है। मोहित जी, पिंकू जी, सिंटू जी, छोटू जी, अभिषेकानंद जी और बाकी तमाम जिनका नाम मुझे नहीं पता है, 2-4 दिन में पता भी लग जाएगा। उन सबों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस यात्रा को पूरा सफल किया है। पूरे हरिहरगंज वालों को पता चल गया कि हिंदू क्या होता है। बाकी विशेष बातें कल से हम आप लोगों को कथा में बताएंगे। आप सब कथा में भी आए और सब जगह यही प्रचार करें। कल 3 बजे से गौ कथा होगी, जिसमें देश और धर्म के बारे में, संस्कृति, सभ्यता, सनातन धर्म के बारे में, राम कथा और भागवत कथा दोनों एक साथ चलाने का काम किया जाएगा इन 5 दिनों में, इन गौ कथा पर। एक बार जोरदार नारा लगा दें और अपनी वाणी को मैं यही विराम देता हूं। दोनों हाथ और मुट्ठियों को बांधते हुए, दोनों हाथ ऊपर करते हुए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, गौ माता की, गौ माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।